हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 6 के बारे में। दोस्तों, आज ही हम लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा एक नया टॉपिक इंजन ऑपरेशन, जहां पर हम लोगों ने इंजन के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार के इंजन होते हैं? टू टाइप्स इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन जिसको आईसी इंजन कहते हैं, और एक होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसे ईसी इंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने इंटरनल कंबशन इंजन में टू टाइप्स पढ़े, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन और फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। दोस्तों, लेकिन आज के जो लेक्चर जो हमने पिछला आपको बताया था उसमें हम लोगों ने पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ा। लेकिन अब ये क्लास 6 में हम लोग फोर स्ट्रोक डीजल इंजन और टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और टू स्ट्रोक इंजन होता क्या है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। जिस प्रकार से आपका फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था उसी प्रकार से आपका यहाँ पर पेट्रोल डीजल इंजन भी होगा उसमें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेनली जो फर्क होता है, इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है। आपको बस माइंड में ये चीज बैठा के रखनी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फोर स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है। ठीक है, ये जो इंजन होता है वो दोस्तों वो डीजल साइकिल पर कार्य करता है। ठीक है, ये डीजल ऑयल से चलता है। मेनली नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डीजल ऑयल से ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इसमें सिलेंडर के अंदर पहले हवा कंप्रेस की जाती है। क्या की जाती है? हवा कंप्रेस की जाती है, फिर इसमें डीजल ऑयल भरा जाता है। ठीक है, इसमें क्या भरा जाता है? डीजल ऑयल, जो कि कंप्रेस्ड हवा यानी जो संपीड़ित हवा होती है उसके उच्च ताप होने के कारण स्वयं जलने लगती है, खुद जलने लगती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है कि इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, वो आपका पेट्रोल इंजन में होता है, ना कि डीजल इंजन में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि इसको फोर स्ट्रोक डीजल साइकिल कंप्रेशन इंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जब मैं आपको दोनों की कंपैरिजन या तुलना पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस इंजन में क्या होता है और किस इंजन में क्या नहीं होता है। तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके चार स्ट्रोक आ जाते हैं, सेम स्ट्रोक रहते हैं जैसे कि पेट्रोल इंजन में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सक्शन स्ट्रोक में पढ़ते हैं कि डीजल इंजन में जो आपका सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन जो रहता है वो आपका टॉप डेड सेंटर यानी टीडीसी से नीचे की तरफ बीडीसी तक जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टीडीसी क्या होता है और बीडीसी क्या होता है। तो यहाँ पर जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक वर्क करता है? टीडीसी से बीडीसी तक। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है कि इस स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व, जो इनलेट वॉल्व होता है जहां से आपका फ्यूल आता है वो क्या रहता है? खुला रहता है। और एग्जॉस्ट वॉल्व जहां से आपकी जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं वो क्या रहता है? बंद रहता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है कि सिलेंडर के अंदर इनलेट वाल्व से होकर केवल हवा खींचता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है आपका फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। वहां पर क्या कर रहा था दोस्तों? पेट्रोल और एयर के मिश्रण को खींच रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल हवा के मिश्रण को खींच रहा है सक्शन स्ट्रोक में, डीजल इंजन में। ठीक है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में यहाँ पर एक मेन डिफरेंस ये भी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है कि सक्शन स्ट्रोक के बाद आपका जो इनलेट वॉल्व होता है ना वो बंद हो जाता है। ठीक है, जो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, जब आपका टीडीसी से नीचे तरफ बीडीसी तक आ जाता है, तो आपका जो इनलेट वॉल्व होता है जहां से आपका हवा आ रही है वहां से क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, अगला जो स्ट्रोक आता है दोस्तों, बिल्कुल आपका संपीडन जो स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, बिल्कुल पेट्रोल इंजन के भांति कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? संपीडन स्ट्रोक में पिस्टन जो रहता है वो बीडीसी से यानी बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की तरफ यानी टॉप डेड सेंटर की तरफ चलता है। ठीक है, इसका जो आपका पॉइंट आता है कि इस स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ही क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। आपको इतना सा याद रखना है। बाकी इसकी जो प्रोसेस है वो आपकी पेट्रोल इंजन के संपीडन स्ट्रोक की तरह है। ठीक है, अगला जो आपका स्ट्रोक आता है दोस्तों वो है आपका पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक इसको बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आपका जो पॉइंट आता है कि पिस्टन के टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने पर नोजल द्वारा, मैंने आपको दिखाया था इमेज में, नोजल द्वारा डीजल इनपुट दिया जाता है। किस तरह से दिया जाता है मैं आपको एनिमेशन में अभी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। नोजल द्वारा डीजल इनपुट दिया जाता है जिससे हवा डीजल का मिश्रण स्थिर दाब पर क्या होने लगता है? जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है। मिश्रण के जलने से जो आपका हवा और डीजल का मिश्रण था वो जलने से उसका क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी दाब तथा ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये दाब पिस्टन को नीचे, ये जो आपका जो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, हाइट प्रेशर, वो क्या करता है? जो पिस्टन होता है उसको नीचे बीडीसी की तरफ क्या करता है? धकेल देता है। अतः पिस्टन टीडीसी से कहाँ जाता है? बीडीसी की तरफ आने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो आपके आता है इसमें कि सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का प्रसार या एक्सपेंशन होता है। मतलब प्रसार होने लगता है, जो सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसें होती हैं
उसका, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि इस स्ट्रोक में पिस्टन को कार्य करने की शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? पावर मिलती है, पिस्टन को कार्य करने के वर्क मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट हो गया इसलिए, ठीक है। जली हुई गैसों का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, ठीक है। इसलिए इसे शक्ति स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक या प्रसार स्ट्रोक कहते हैं। किसको? पावर स्ट्रोक को आपके, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। दोस्तों एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है? पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बीडीसी पर होता है यानी बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व जो आपका होता है वो खुल जाता है, लेकिन इनलेट वाल्व क्या रहता है? बंद ही रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट आपके लिए आता है, इसमें हाई प्रेशर होने के कारण जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व से होकर कहाँ? सिलेंडर के बाहर निकल जाती है। एग्जॉस्ट वाल्व का यही तो कार्य रहता है, जो जली हुई आपकी गैसें रहती हैं वो क्या कर देता है? एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट आता है आपका, इस स्ट्रोक में पिस्टन जो होता है ना वो बीडीसी से ऊपर टीडीसी के ऊपर चलता है, ठीक है। यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ चलेगा ना। लास्ट स्ट्रोक है आपका 4 स्ट्रोक, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इस समय सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों को पिस्टन धकेलता हुआ, यानी पिस्टन क्या करता है? नीचे से ऊपर जा रहा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ धकेलेगा और जो जली हुई गैस है ना वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल देता है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, जब पिस्टन टीडीसी पर आता है यानी टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाता है नीचे से एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपके, तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है बिल्कुल, और इनलेट वाल्व पुनः खुल जाता है, यानी ये प्रोसेस फिर से होने लगती है, ठीक है। इस प्रकार पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। इन 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के 2 घूर्णन होते हैं, यानी 2 रिवोल्यूशन आपके कंप्लीट होते हैं, और पिस्टन को एक स्ट्रोक में क्या होती है? पावर मिलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये आपका डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये एक्चुअल में वर्क करता है। आप लोग देखिएगा एनिमेशन से, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि पेट्रोल जो आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन था, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन का एक एनिमेशन दिखाया है। यहाँ पर आप लोग बेसिकली देख सकते हैं किस तरह का डिफरेंस है आपके 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। यहाँ पर आपका मेनली आपका वहाँ पर क्या लगा रहता था? स्पार्क प्लग लगा रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो कि सेकेंड स्ट्रोक में आपका क्या करता है? डीजल प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है उस वो चीज़ जलने लगती है तीसरे स्ट्रोक में आपके पावर स्ट्रोक में, और गैसेस क्रिएट होती हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, जिससे क्या होते हैं? एग्जॉस्ट वाल्व से वो गैसेस क्या हो जाती हैं? लास्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपकी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। आपका ये रहा पिस्टन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से आपका फ्यूल आ रहा है और देखिए यहाँ से आपका क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जा रहा है लास्ट वाले स्ट्रोक से, ठीक है। ये आपकी रही कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पर आपका सिलेंडर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आपकी जो क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपन लोग मेन अपने टॉपिक पर वापस, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन का एक एनिमेशन दिखाया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। दोस्तों मैंने आपको पिछले टॉपिक में 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन करा दिया, लेकिन वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा वहां पर मिस कर दिया था कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता क्या है। वही सारी चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के प्रक्रम का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है, यानी 2 स्ट्रोक होते हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। और पिस्टन के 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का एक रिवोल्यूशन होता है, यानी एक बार घूर्णन होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका आता है कि प्रत्येक घूर्णन में यानी 1 रिवोल्यूशन में क्रैंकशाफ्ट को एक बार एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है। अगला जो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस इंजन में 4 स्ट्रोक के बजाय 2 स्ट्रोक ही होते हैं, जिन्हें क्रमशः अपवर्ड स्ट्रोक तथा डाउनवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। इन्हीं 2 स्ट्रोक में सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट और 4 ऑपरेशन होते हैं, यानी 4 स्ट्रोक होते हैं ना आपकी 4 स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चारों ऑपरेशन इसी स्ट्रोक में हो जाते हैं 2 स्ट्रोकों में, ठीक है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट आपके लिए आता है कि इंजन में वाल्व की बजाय, इस मतलब 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में वाल्व की बजाय क्या होता है? इनलेट पोर्ट होते हैं तथा एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं, ठीक है, जो पिस्टन के चलने से ही खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है दोस्तों। सारी डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है, ठीक है। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो चुका है, यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है।
तो दोस्तों टू स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, ये इंजन जो होता है ना दो डीजल ऑयल से चलता है, ठीक है, क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसके ऑपरेशन का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर स्ट्रोक लिखा है ना कि स्लोक, ठीक है। इसके ऑपरेशन का एक साइकिल क्या होता है, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि इसमें हवा जो आपकी एयर आती है वो सिलेंडर के अंदर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, ठीक है, तथा इंजेक्टर द्वारा जो आपको ऊपर इंजेक्टर लगा रहता है ना, डीजल इंजेक्ट किया जाता है ना, डीजल फ्लो किया जाता है, जो कि संपीड़ित हवा के अधिक ताप के कारण क्या होता है, जलने लगता है, बर्न होने लगता है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है और फ्यूल इंजेक्टर आपका किस में लगा रहता है, डीजल इंजन में लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इसे 2 स्ट्रोक साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, ठीक है, किसको, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन को, ठीक है दोस्तों। अगला जो आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो कार्यविधि होती है ना बची हुई, वो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरह ही होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी थी, ठीक है। तो आपको मेन जो पॉइंट है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन से वो मैंने आपको बता दिया, और जो बची हुई आपकी वर्किंग प्रोसेस थी वो आपकी पेट्रोल इंजन में ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। अगला दोस्तों आता है, हम लोग इन दोनों की कंपेरिजन करते हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या आपका मेनली डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, और आपके डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनमें मेन जो आपका डिफरेंस है ना वो आप लोग देख लीजिए, ये पेट्रोल से चलता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन, और ये डीजल से चलता है, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें कार्बोरेटर होना जरूरी है, किसमें, पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता ही नहीं है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि इसमें स्पार्क इग्निशन होता है, किसमें, पेट्रोल इंजन में। यही चीज़ तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि स्पार्क इग्निशन किसमें होता है, पेट्रोल इंजन में, जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है कि इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है जो स्पार्किंग करता है, ठीक है, और डीजल इंजन में क्या लगा रहता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है जो फ्यूल इंजेक्ट करता है। ये मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बताया हुआ है। अगला दोस्तों जो पॉइंट आता है कि ये ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, क्या, आपका पेट्रोल इंजन, जिसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि ये डीजल साइकिल पर कार्य करता है आपका डीजल इंजन, ठीक है। पेट्रोल इंजन के लिए अगला पॉइंट है कि कंप्रेशन अनुपात कम होता है, लेकिन डीजल इंजन में कंप्रेशन अनुपात जो होता है ना, कंप्रेशन रेशियो, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका इंजन सस्ता होता है, किसका, पेट्रोल इंजन का, लेकिन डीजल इंजन का क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है, जो इंजन होता है वो महंगा होता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में ईंधन खपत अधिक होती है, लेकिन ईंधन खपत कम होती है, किसमें, डीजल इंजन में, ठीक है। पेट्रोल इंजन जो होता है दोस्तों वो इंजन हल्का होता है, लेकिन डीजल इंजन कैसा होता है, भारी होता है। यह इंजन हल्की गाड़ियों में लगे होते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल। कौन से, पेट्रोल इंजन किस में लगे रहते हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल में, और डीजल इंजन किस में लगे रहते हैं, भारी गाड़ियों में लगे होते हैं, जैसे बस, ट्रक और ट्रैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को मेनली समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में मेनली डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आप लोग कंपेरिजन करते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। बहुत ही कंफ्यूजन वाला टर्म बन गया था कि 2 स्ट्रोक में क्या होता था, 4 स्ट्रोक में क्या होता था, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि 2 स्ट्रोक में और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग क्लास 7 लेंगे, जहाँ पर हम लोग इस इंजन ऑपरेशन के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्रैंक सॉफ्ट के आपका 4 स्ट्रोक में आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्रैंक सॉफ्ट के 2 चक्रों में 1 पावर स्ट्रोक होता है, किसमें, 4 स्ट्रोक में। जबकि 2 स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें क्रैंक सॉफ्ट के 1 चक्कर में 1 पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है दोस्तों। 4 स्ट्रोक में बात की जाए कि पावर कम उत्पन्न होती है, लेकिन 2 स्ट्रोक में पावर क्या होती है, अधिक उत्पन्न होती है, ठीक है। 4 स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होते हैं, यहाँ पर वाल्व नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट ट्रांसफर पोर्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 स्ट्रोक की बात की जाए तो इसकी यांत्रिक दक्षता अधिक होती है, लेकिन 2 स्ट्रोक की यांत्रिक दक्षता कम होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन टर्म हो रहा होगा, यांत्रिक दक्षता क्या होती है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। यानी आपकी 4 स्ट्रोक की क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। 4 स्ट्रोक में आपका एक पॉइंट आता है कि इंजन का आउटपुट अधिक होता है, यानी आपको आप इससे थोड़ा सा वर्क दोगे तो ये ज़्यादा वर्क देगा, ठीक है। आउटपुट मतलब यही तो होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होता है, इंजन का आउटपुट कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी दक्षता अधिक होती है, किसकी, 4 स्ट्रोक इंजन की, ठीक है, लेकिन 2 स्ट्रोक की दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। इंजन कम गर्म होता है आपका 4 स्ट्रोक, लेकिन 2 स्ट्रोक अधिक गर्म होता है, ठीक है। 4 स्ट्रोक में इंजन की खपत, जो आपकी ईंधन की खपत होती है ना, फ्यूल
खर्च आपका कम होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक में आपका जो फ्यूल होता है वो ज़्यादा खर्च होता है। इंजन चलाते समय कम आवाज़ करता है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन चलाते समय काफ़ी आवाज़ करता है, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन में दोस्तों बात की जाए तो इसमें ईंधन पूरी तरह से जलता है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन आपका पूरी तरह से नहीं जल पाता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंजन ऑपरेशन। मिलते हैं हम लोग कल क्लास 7 में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके इंजन ऑपरेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।